हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को सीखने वाले हैं वो है कंजंक्शन। आज कंजंक्शन के मैजिकल बॉक्स में से हम बहुत सारे कंजंक्शन सीखेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे उसका हमने प्रिपोजिशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन जो वर्ड है वो उसमें एक वर्ड हिडन है। देखो, जंक्शन। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज अ प्लेस वेयर रोड्स और रेलवे लाइंस मीट। जंक्शन ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड्स या रेलवे लाइंस मिलती हैं। तो अब कंजंक्शन में इसका क्या यूज़? यहाँ पे थोड़ी ना हम लाइंस को मिला रहे हैं, नहीं। लेकिन हम कंजंक्शन जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं वो भी वैसा ही वर्क करता है जैसे वो हमारी डेली लाइफ में करता है। जैसे जंक्शंस होता है वो रोड्स को ज्वाइन करता है, रेलवे लाइंस को ज्वाइन करता है, तो ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में जो कंजंक्शन है वो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन अदर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम इंग्लिश ग्रामर में ये होता है कि ये दो वर्ड्स को जोड़ता है या ग्रुप्स को जोड़ता है वर्ड्स के, या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में जो हम जंक्शन सुनते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रोड्स आके मिल रही होती हैं या रेलवे लाइंस आके मिल रही होती है, तो वहाँ भी वो जोड़ता है दो रोड्स को, रेलवे लाइंस को, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, दे आर कॉल्ड लिंकर्स और कनेक्टर्स ऑल्सो। इन्हें हम लिंकर्स भी बोलते हैं और कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है, राइट। अब हम देखते हैं कि कंजंक्शन कैसे हमें ज्वाइन करके दिखाता है या कैसे हम ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड सेकेंड वन इज राहुल लाइक्स टू ईट जैम। राहुल को ब्रेड खाना पसंद है, ठीक है, और राहुल को जैम खाना पसंद है। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब मान लीजिए हम किसी को बता रहे हैं कि राहुल को खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद, तो एक बार हम बोलेंगे राहुल ब्रेड खाना पसंद करता है और सेकंड में बोलेंगे राहुल जैम खाना पसंद करता है। तो क्या ये सेंटेंसेस ठीक लग रहे हैं? नहीं, ये ऑकवर्ड लग रहे हैं। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करके क्या होता है, एक तो हमारे सेंटेंस जो हैं वो सिंपल हो जाते हैं, दूसरा टाइम सेविंग भी होता है। आइए देखिए कैसे। राहुल लाइक्स टू ईट, अब ये दोनों ही चीज़ें उसे खानी पसंद हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। लाइक राहुल लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड जैम। अब देखो, जो ये वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही थी हमने इसको भी अवॉइड कर दिया। हमने एक ही बार इसको लिखा, राहुल लाइक्स टू ईट, और इन दोनों वर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इन दिस सेंटेंस एंड इज अ कंजंक्शन। एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज सैड। वह सैड है। नेक्स्ट वन इज ही इज होपफुल। वह होपफुल है। होपफुल मतलब होता है जिसके अंदर आशा हो, होप हो। तो आप मुझे बताइए, अगर हम बता रहे हैं किसी की फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वह सैड है, वह दुखी है, वह होपफुल है। तो अब इसको अगर हमें ज्वाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? एंड तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब हमें कुछ अपोजिट्स चीज़ें बतानी होती है तब हम एंड नहीं लिखते। एंड का यूज़ हम करते हैं जब हमें सेम चीज़ को कनेक्ट करना हो। तो हम इसमें क्या करेंगे? ही इज़ सैड बट होपफुल। वह सैड तो है, दुखी तो है, बट वो अभी भी होपफुल है, यानी कि उसमें होप है। तो यहाँ पे बट ने क्या किया, इसने भी हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प की, जैसे इस वाले सेंटेंस में हुआ था, राइट। सो बट भी हमारा एक कंजंक्शन है। तो अभी इन दोनों सेंटेंस से हमने सीखा कि कंजंक्शन कैसे हमारी हेल्प करते हैं वर्ड्स को ज्वाइन करने में या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में, और वो जो सेंटेंस में वर्ड्स की रिपीटेशन होती है उसको भी अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, प्लस वो सेंटेंस को सिंपल और टाइम सेविंग भी करते हैं, राइट। तो अब हम कंजंक्शन में जो फर्स्ट कंजंक्शन सीखने वाले हैं उसका नेम है एंड। वी यूज एंड टू ज्वाइन सिमिलर स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स। एंड मीन्स होता है और एंड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें सिमिलर स्टेटमेंट्स को, यानी कि दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सेम कैटेगरी के हैं या सेम फैक्ट्स हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, द बॉय इज़ अ गुड सिंगर। बॉय एक गुड सिंगर है, अच्छा सिंगर है। द बॉय इज़ अ गुड डांसर। बॉय गुड डांसर है। अब आप देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में हमने एक बॉय की ही क्वालिटीज़ बताई हैं और दोनों ही उसकी क्वालिटीज़ हैं, राइट। तो हम अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना है। और अभी हमने देखा कि सिमिलर स्टेटमेंट्स को या फैक्ट्स को हम ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। तो देन द स्टेटमेंट विल बी
द बॉय इज़ अ गुड सिंगर एंड डांसर। हमने सभी वर्ड्स को जो रिपीट हुए थे उनको एक एक बार लिखा और हमने इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया। महिमा वॉन्ट्स टू विजिट नासिक एंड मुंबई। अब देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंड का यूज़ करके दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस शो किए थे फिर कनेक्ट किया था, बट इन दिस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी यूज द कंजक्शन। मैंने यहाँ पे एंड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ कंजक्शन। कैसे देखो, महिमा वॉन्ट्स टू विजिट, महिमा विजिट करना चाहती है कहाँ पे, नासिक एंड मुंबई। तो महिमा इन दोनों ही जगह पर विजिट करना चाहती है, बोथ ऑफ प्लेसेस उसको जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर फैक्ट हैं, सिमिलर स्टेटमेंट है, क्योंकि महिमा को दोनों ही जगह पर जाना है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एंड से कनेक्ट किया। नेक्स्ट वन इज ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय। वह इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट लड़का है। ये दोनों ही उस बॉय की क्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज़ किया है। तो इन सेंटेंसेस से हमने क्या सीखा कि एंड मीन्स होता है और एंड कंजंक्शन का यूज़ हम सिमिलर स्टेटमेंट्स या सिमिलर फैक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए करते हैं। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन सीखते हैं। आवर नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट। बट मीन्स होता है लेकिन। वी यूज़ बट टू स्टेट अ कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स और टू एक्सप्रेस अपोजिशन। बट मीन्स होता है लेकिन। लेकिन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें दो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो जिनके बीच में कंट्रास्ट हो या अपोजिशन हो, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई विल से ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। तो देखो इसमें क्या है, कंट्रास्ट है दो सेंटेंसेस के बीच में, राइट। तो ऐसे केस में हम बट यूज़ करते हैं लेकिन। या हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव आ जाए और एक चीज़ नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए भी हम बट का यूज़ करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से सीखते हैं। ही इज़ स्लो। वह स्लो है। ही इज़ केयरफुल। वह केयरफुल है। अब देखो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कैसे? वह स्लो है तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, एंड ही इज़ केयरफुल, वह केयरफुल है, तो ये पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर हम ये कह सकते हैं जब सेंटेंसेस के बीच में हमें कंट्रास्ट दिख जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। देन द स्टेटमेंट विल बी ही इज़ स्लो बट केयरफुल। वह स्लो है लेकिन केयरफुल भी है, सावधान है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नितिन वर्कड हार्ड। नितिन ने हार्ड वर्क किया, ठीक है। नितिन डिड नॉट विन द प्राइज़। नितिन प्राइज़ नहीं जीत सका। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। क्या? उसने हार्डवर्क तो किया लेकिन वो प्राइज़ नहीं जीत सका। तो इसमें दोनों सेम चीज़ तो नहीं है ना, इसलिए हमने एंड यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन दोनों फैक्ट्स में कंट्रास्ट है कि उसने मेहनत तो की थी, बट अब नेगेटिव चीज़ क्या आई कि वो प्राइज़ नहीं जीत सका, तो कंट्रास्ट आया। तो नितिन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट विन द प्राइज़। उसने हार्डवर्क तो किया लेकिन वह प्राइज़ नहीं जीत सका। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द गर्ल इज़ ऑनेस्ट। गर्ल जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। द बॉय इज़ डिसऑनेस्ट। बट जो बॉय है वो डिसऑनेस्ट है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपोजिट में है, अपोजिट है ना, ये ऑनेस्ट है और ये डिसऑनेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बट। बट मीन्स लेकिन। द गर्ल इज़ ऑनेस्ट बट द बॉय इज़ डिसऑनेस्ट। गर्ल ऑनेस्ट है लेकिन बॉय डिसऑनेस्ट है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन। सो आवर नेक्स्ट कंजंक्शन इज़ और का मीन्स होता है या, ठीक है, जिसमें हमें चॉइस होती है कि या तो ये, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा बहुत बार, आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय, तो दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, तो उस केस में हम और यूज़ करते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में इसका मीनिंग होता है या। ओके, वी यूज़ और टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। जब हमें दो ऑप्शंस में से चॉइस दिखानी हो तब हम और का यूज़ करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। विल यू रेनोवेट द हाउस और सेल इट ऑफ। आप घर को रेनोवेट करेंगे या बेच देंगे। तो दोनों में से क्या है, हमने चॉइस दिखाई, वो दोनों में से एक चीज़ करेंगे, या तो वो घर को रेनोवेट करेंगे और या तो घर को सेल कर देंगे, बेच देंगे। तो जब दो में से चॉइस हो यानी कि चूज़ करना हो तो फिर हम और यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शी कैन वियर द ब्लू ड्रेस और द रेड वन। वह ब्लू ड्रेस पहन सकती है या रेड वाली ड्रेस पहन सकती है। तो या तो वो ब्लू पहनेगी या तो वो रेड पहनेगी, दोनों में से एक पहननी होगी, ठीक है। एक बार में एक ही तो आप ड्रेस लोगे ना। तो चॉइस को दिखाने के लिए हम और यूज़ करते हैं। ओके, ये सेंटेंस तो मोस्ट प्रोबेबली सबने ही बहुत बार यूज़ भी किया होगा और बहुत बार सुना भी होगा।
वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, आप टी लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी, तो दोनों टाइम में से एक आपको चूज़ करना है, राइट, या तो टी या तो कॉफ़ी। तो जहाँ पे भी हमें चूज़ करना हो ऑप्शंस में से, उस केस में हम और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज़ ऑफ बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। क्योंकि भी एक कंजंक्शन है, ये भी सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वी यूज़ बिकॉज टू सजेस्ट द रीज़न फॉर समथिंग। बिकॉज का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब हमें किसी चीज़ का रीज़न बताना हो। बिकॉज इंडिकेट्स वाई समथिंग हैपन। बिकॉज हमें बताता है कि कोई भी चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि इसके नाम में ही देखो क्योंकि, यानी कि क्यों, तो कोई भी चीज़ क्यों हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर था, तो क्योंकि ने किया, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का रीज़न बताया। कैसे? मैं स्कूल नहीं आ सका। अब स्कूल नहीं आने का रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर था। तो बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और ये हमें रीज़न बताता है कि कोई भी चीज़ क्यों हैपन हुई है, कोई भी चीज़ क्यों हुई है। ओके, कैसे? द फंक्शन वॉज पोस्टपोन बिकॉज द सिंगर्स डिड नॉट रीच ऑन टाइम। फंक्शन पोस्टपोन हो गया था क्योंकि जो सिंगर्स थे वो टाइम पर नहीं आ सके। तो इस स्टेटमेंट का रीज़न बताया इस वाले स्टेटमेंट ने, राइट, और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? बिकॉज ने। तो बिकॉज मीन्स होता है लेकिन, और ये हमें क्या बताता है? किसी भी चीज़ के होने का रीज़न बताता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैविली। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया गया। देखो, एक सेंटेंस था मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, दूसरा था बारिश हो रही है। तो दोनों को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो क्या इसका कोई सेंस निकलेगा? मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, बारिश हो रही है, नहीं निकला। हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने का काम ही कनेक्टर्स करते हैं या कंजंक्शन करते हैं। तो सेंटेंस में क्योंकि फर्स्ट का रीज़न हमें सेकंड सेंटेंस में मिला था, इसलिए हमने बिकॉज का यूज़ किया कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज शी विल नॉट अटेंड द पार्टी। वह पार्टी अटेंड नहीं करेगी, एक सेंटेंस। दूसरा था शी इज़ सिक, वह बीमार है। अब देखिए हमने यहाँ पे एंड यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों फैक्ट्स तो सेम नहीं है। पहला है कि वह पार्टी अटेंड नहीं करेगी, वह बीमार है, तो इसलिए हमने एंड यूज़ नहीं किया, सिमिलर फैक्ट्स नहीं थे। बट हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें अपोजिट चीज़ें दिखी नहीं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का हमें रीज़न बताया गया है सेकंड सेंटेंस में, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड बिकॉज। शी विल नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज शी इज़ सिक। वह पार्टी अटेंड नहीं करेगी क्योंकि वह बीमार है। सो आई होप द यूज ऑफ बिकॉज इज़ वेरी क्लियर नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन के मैजिकल बॉक्स में से जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है सो। सो वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ सो। वी यूज सो टू सजेस्ट द रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो का यूज़ हम करते हैं किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का रिजल्ट शो करने के लिए। जैसे बिकॉज में हमने रीज़न शो किया था, है ना, उसमें रीज़न पता चलता है, लेकिन इसमें रिजल्ट पता चलता है। कैसे? आइए देखते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सो ही वोर अ रेनकोट, इसलिए उसने रेनकोट पहना। अब आप ये देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था इसका रिजल्ट जो था, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने सो यूज़ किया। कैसे? बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ? सो ही वोर अ रेनकोट, इसलिए उसने रेनकोट पहना। तो सो मीन्स होता है इसलिए, और सो का यूज़ किस लिए करते हैं हम? रिजल्ट शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम ऑन द वे, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। सो शी रीच्ड लेट, इसलिए वह लेट पहुंची। अब उसके लेट पहुंचने का जो ये रिजल्ट आया, ये किसकी वजह से था? क्योंकि रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम नहीं होता तो वो ऑन टाइम होती। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट हमें शो किया शो ने। तो ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था इसलिए वह देर से पहुंची। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही हैड प्रैक्टिस्ड वेल, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। सो ही कुड सिंग वेरी वेल एट द कॉन्सर्ट, इसलिए वह कॉन्सर्ट में बहुत अच्छा गा सका। अब देखो जो ये सो है इसने दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया। कैसे? फर्स्ट था ही हैड प्रैक्टिस्ड वेल, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। सेकंड था वह बहुत अच्छे से कॉन्सर्ट में गा सका। अब अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हम किससे करेंगे? देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है वह अच्छा गा सका, तो ये फर्स्ट का रिजल्ट है। अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी होती तो क्या वो गा सकता अच्छा? नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सो यूज़ किया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रिजल्ट है किसका? ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ही हैड प्रैक्टिस्ड वेल, उसने बहुत अच्छे प्रैक्टिस की, इसलिए वह कॉन्सर्ट में बहुत अच्छे से गा सका।
सो आई होप कि कंजंक्शन के इस टॉपिक के हमने जितने भी आज कंजंक्शन सीखे हैं उनके यूजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो वी विल मीट अगेन इन द अपकमिंग वीडियो with some new conjunctions. Okay, till then, bye bye, take care and keep watching the videos. Bye.